गलती कर दी तो तुझसे मदद मांगने चली है। भूल गई कि कितना मुझे तो शक होता है कि तू कीरत मामा की औलाद है या नहीं। ये शक वक्त छोड़, टाइम निकला जा रहा है तेरे हाथ से। अपने प्यार के लिए इतनी सी कीमत नहीं चुका सकती। बस यही है तेरा प्यार। देख बहुत नींद आ रही है मुझे, अंदर चला जाऊंगा सोने। तेरे पास और कोई रास्ता नहीं? सोच ले जल्दी। मैं रास्ता ढूंढ लूंगी, लेकिन तेरे घटिया इरादे पूरे नहीं होने दूंगी। जा, जाके मर। मेहर, पूरब आ रहा है? जहन्नुम में जाए, हमें उसकी कोई जरूरत नहीं। मना कर दिया? मैं कीरत वीर जी से बात करती हूँ। नहीं, वो भी पूरब को ही बुलाएंगे ना, कोई जरूरत नहीं। मेहर, किसे फोन कर रही है? हेलो बाबूजी, बाबूजी आपकी मदद चाहिए। आप प्लीज जीप लेकर फौरन यहाँ आ जाइए। डॉक्टर साहब, अब कैसा है समीर? बहुत किस्मत वाला है आपका बेटा। गोली लग के पार हो गई, नुकसान भी ज्यादा नहीं किया। मैंने टांके लगा दिए हैं और ड्रेसिंग भी कर दी है। कल सुबह तक आप उसे अपने साथ घर ले जा सकती हैं। और एक चीज का ख्याल रखें, 2 हफ्ते तक उसका हिलना जुलना बिल्कुल बंद, और उसके पांव पे भी जोर नहीं आना चाहिए, अदरवाइज मामला कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अब हम मिल सकते हैं उससे? अभी नहीं, अभी उसे वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं, उसके बाद आप उनसे मिल सकते हैं। शुक्रिया। वाहिगुरु का लाख लाख शुक्र है कि समीर को कुछ नहीं हुआ। बाहज बना के रख दिया, सारे काम रुक गए। ओहो, लेटर है, डॉक्टर ने उठने से मना किया है ना। ऐसे घूरने की कोई जरूरत नहीं है। चलने फिरने से मना किया है मतलब मना किया है। वो तो वाहिगुरु का लाख लाख शुक्र है कि इतनी बड़ी मुसीबत कम से कम तकलीफ में निपट गई। गोली लगी है तुझे, दिवाली का छर्रा नहीं। समीर जी, अभी टांके कच्चे हैं, थोड़ा आराम कर लो। और नहीं तो क्या, बहादुरी किसी और दिन दिखा देना। वैसे भी निशाने में तो कितना अच्छा है, ये तो हम देख ही चुके हैं। यही बात मैं भी पूछना चाहता था। समीर जी फौजी हो, फौज की पूरी ट्रेनिंग ली है, जंग लड़ी है, बंदूक पिस्तौल अंदर बाहर सब जानते हो, फिर ये लापरवाही कैसे हो गई? हाँ जी, स्टेटमेंट देने के लिए तैयार हैं समीर अटवाल। जी बोलिए। कहाँ थे आप जब गोली लगी? घर पर, अपने कमरे में। ठीक से बताइए, किसने गोली चलाई, कैसे गोली लगी? जी गोली बेबे की वजह से। मतलब बेबे ने मारी? जी मैं अपनी पिस्टल साफ कर रहा था। बेबे और मेरी बहसों बसाई शुरू हो गई। बेबे ने कहा कि मैं आर्मी वापस ना जाऊं, और मैं मना कर रहा था। बस गर्मा गर्मी में ध्यान बढ़ गया। ठीक कह रहा बेबे, ऐसे ही हुआ था। जी देखिए ना, बेचारा मेरा पुत्र कैसे बिस्तर पर पड़ा है।
कल ड्यूटी पर वापस नहीं जा पाएगा। तू फिक्र ना कर बेबे, सिर्फ 15 दिन की तो बात है। तू जीत गई, लेकिन मैं भी हारा नहीं हूं। तुझे पता है, इस जख्म ने मेरा इरादा और भी पक्का कर दिया। समीर बाबू, माँ का सीधा कनेक्शन भगवान से होता है। शायद तुम किसी बड़े नुकसान से बच गए हो। और बेबे, इसे पिस्तौल से दूर रखो और खुद बहस से दूर रहो। और एक फौजी अपनी ड्यूटी पे जाने के लिए क्या कर सकता है वो तो हमने देख ही लिया। चलो चलो, साइन कर दो दोनों। बाबूजी, आप बेबी को लेके घर जाइए, मैं समीर के पास ही रुकूंगी। ठीक है ना बेबे? बेटा, किसी चीज की जरूरत हो तो फोन कर लेना। समीर, ये बेबी को क्या हो गया है? वो तुझसे मिले भी नहीं चली गई। जाने से पहले ना तेरे पास आई, ना तेरे सर पे हाथ फेरा, ना तुझे लाड़ किया, ना तेरे लिए 2 आंसू बहाए। यहां तक कि उसने तेरे पास रुकने की जिद भी नहीं की और बस ऐसी फटाफट चली गई। मेहर, बहुत सख्त जान है बेबे, ऐसी छोटी मोटी बातों से फर्क नहीं पड़ता है उसे। और वैसे भी नाराज है हमसे। मेहर, तू ही बता, अगर मैं फौज में काम नहीं करूंगा तो कहां काम करूंगा? बहुत बड़ा सदमा सहा है इसने, इसलिए घबराती है और अपनी नाराजगी जताकर मुझे मनाने की कोशिश कर रही है, बस और कुछ नहीं। मनमानी करता रहना तो दर्द और बढ़ जाएगा तेरा। मना किया है तो फिर क्यों करता है ये सब? धीरे धीरे, संभाल के संभाल के। अगर ये जख्म टाइम पे नहीं भरा तो और लंबी छुट्टी लेनी पड़ेगी फिर तुझे, फिर बैठ के चिड़चिड़ करते रहना पूरा टाइम। संभाल के, धीरे। नहीं चाहिए मुझे तेरी हमदर्दी। गुस्सा आता है मुझे जब कोई ऐसे तरस दिखाता है। अगर ये सब कुछ नहीं होता तो इस वक्त हेडक्वार्टर में ड्यूटी दे रहा था। नहीं ज्वाइन कर पाया मैं, और यहां बैठे बैठे तेरा भाषण सुन रहा हूं। मैं तो बस वही कह रही हूं जो डॉक्टर ने कहा है। चल अब दिल छोटा मत कर। सुन, वैसे भी सिर्फ कुछ दिनों की बात है ना, फिर तो तू ठीक ही हो जाएगा। फिर जिंदगी भर ड्यूटी तो करनी है तुझे। मैं अगर तुझे कुछ नहीं पता है तो मत बोल, बस एक भी शब्द मत बोलना। हेलो यंग मैन, कैसे हो? दर्द कैसा है पैर का? और देखते हैं ये कैसे हुआ। चलने की कोशिश कर रहे थे। क्या आप पढ़े लिखे हैं? अगर आपने बात हमारी नहीं माननी है तो घर पर ही अपनी माँ से हल्दी पट्टी करवा लेते। आपको गोली लगी है, गोली खाकर जान चली जाती है। आप जिंदा हैं, थैंक यू बोलिए। समझ में नहीं आता कि आपको बिल्कुल मना है इस पांव पर जोर देना।
सारी उम्र यहीं पड़े रहना है क्या? नहीं, जल्दी ठीक होना है मुझे। बहुत से अधूरे काम है जो पूरे करने हैं, वक्त नहीं है मेरे पास। गुड, तू चुपचाप लेटे रहो बेड पर। आपकी बैंडेज होनी है, मैं सिस्टर को भेजता हूँ बैंडेज करने के लिए। ओके? पूरब, कहाँ जा रहा है पुत्र? मंडी से मिलने। क्यों? मत मारी गई है तेरी। वो तो अभी बच्ची है और तू तो समझदार है। देख बेटा, जब दो बहनें एक घर में आ जाती है ना तो रोज बर्तन खड़कते हैं और लोग देखते हैं तमाशा। मत हवा दे उस बेवकूफ को। जो तुझे कहना था तू कह चुकी। मिंटी मेरा वेट कर रही है, अब चलो। पता नहीं अब क्या नए कुल खिलाएगा ये लड़का। बाबा, आप कहते थे ना सब कुछ उसकी मर्जी से चलता है, फिर क्यों नहीं रोक लेता उस धोखेबाज के नापाक इरादों से? क्यों एक माँ को बंदूक उठानी पड़ रही अपने परिवार और वतन को बचाने के लिए? मुझे तो समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं, कैसे मैं समीर को बचाऊं, कैसे मैं मेहर को बचाऊं? बाबा, कैसे बचाऊं? कैसे उस धोखेबाज को रोकूं उसके गंदे इरादों से? क्या करूं बाबा? आप ही रास्ता दिखा सकते हैं। एक बेहोश आदमी से बहुत कुछ मांग लिया तूने। तू क्यों आया यहाँ? क्यों? तू अकेली फिक्रमंद है क्या बाबा की? और किसी को चिंता नहीं है इसकी? चिंता? और तुझे 100 कमीने मरे होंगे तब जाके तुझ जैसा एक कमीना पैदा हुआ होगा। तू ये देखने आता है ना यहाँ पर कि ये खुदा का बंदा, इसे होश आया कि नहीं, या कहीं इसने पुलिस के आगे कहीं सच तो नहीं बक दिया? अरे इतनी क्यों आग उगल रही हो? आज समीर वर्दी पहनकर वापस निकल गया, बस कुछ दिनों में वो काम खत्म करके यहां से उड़न छू हो जाएगा। ठंड रख, ठंड। सपने पूरे नहीं हुए, ना तेरे और ना ही उसके। जिसकी उम्मीद लगाकर तू यहां बैठा है ना, वो खुद इसी अस्पताल में भर्ती है, इसी बिस्तर पर मरीज बनकर लेटा है। जिंदा बच गया, लेकिन बेचारा नाकारा हो गया है काफी लंबे टाइम तक। लायक नहीं रहा वापस फौज में जाने के लिए, और ना ही तेरे मिशन पर। बहुत सोच समझ कर मैंने उसके पैर में गोली मारी है। जी तो कर रहा था कि 4 फुट ऊपर निशाना था, सीधा सीने के पार। लेकिन अपने पुत्र समीर के बारे में सोचकर मैं रुक गई। शुक्रिया अदा करना मेरे पुत्र समीर का, उसके कारण तेरा धोखेबाज साथी बच गया। नहीं, जाकर देखना मैंने क्या हाल किया तेरे धोखेबाज साथी का। जा। अरे रुक जा, क्या कर रहा है?
लेटा रहे चुपचाप। डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है ना, तो क्यों हीरो बन रहा है? मैं सिस्टर से क्रच लेके आती हूँ। अपाहिज नहीं हुआ हूं मैं। 2 हफ्तों में ठीक होना है या नहीं, वापस ज्वाइन करना है या नहीं, तो लेटा रहे, मैं अभी आई। आप यहाँ? मुझे तो लगा कि आप सरहद पार निकल गए होंगे। ऐसे कैसे चला जाता बरखुरदार? क्या कर लिया? पेपे ने गोली मार दी। और उसे बंदूक कहां से मिली? मेरी वाली मिल गई थी उसे, बस वही डाल दी उसे। मेरे वाली मिल गई। संभाल के नहीं रख सकता था तू? खिलौना था जो उसके हाथ लग गई। एक बार फिर से प्लान फेल हो गया तेरी वजह से इकबाल। वो उसका घर, मैं उस कमरे में ज्यादा रहता नहीं। और वैसे भी वो तो मौका ढूंढ रही थी फन उठाकर। और पिघला तो तू ही जा रहा था ना? पहले क्यों नहीं मार डाला उसे? क्यों नहीं मानी मेरी सलाह? आपने कभी सोचा था कि वो इस हद तक जा सकती है? उसका बेटा हमारी हिरासत में, लेकिन फिर भी उसने ये पंगा लिया। जो होना था वो हो गया। वैसे भी अब और 15 दिन की बात है। कितना रोक लेगी वो? आप कब आए? आना ही पड़ा पुत्र। मैं 2 दिन के लिए घर से बाहर क्या गया, तूने ये हाल कर दिया मेरे जवाई का। ठीक से ध्यान रखना इसका। हाँ हाँ, रखना ही पड़ेगा, आपसे डांट थोड़ी ना खानी है। और हाँ, इसकी बकबक पे ज्यादा ध्यान मत देना। वो क्या है ना पुत्र, आदमी जब लाचार हो जाता है ना, तो वो बच्चा बन जाता है। चीखे चिल्लाए तो सुनना मत, सख्ती के साथ पेश आना इस फौजी के साथ, अगर ज्यादा जांबाजी दिखाए तो। हाँ हाँ, मैं तो बिल्कुल थानेदारनी बन जाऊंगी। फर्स्ट क्लास। हाँ बरखुरदार भाई, अब तुम भी जल्दी से अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। देखना, इस बार कदम लड़खड़ाने नहीं चाहिए। हाँ पुत्र, अभी आता हूँ बेटा। वैसे पहले से बेहतर है ना? ठीक है पुत्र, वहां पहुंचते ही फोन करता हूँ। आप रहने दीजिए, मैं वैसे भी वहीं जा रहा हूँ। मेहर को भी अच्छा लगेगा अगर मिंटी को साथ ले जाऊंगा। डैडी मैं भी जाऊंगा। ओए, चुप करके खड़ा हुए थे, कोई जरूरत नहीं है जाने की। मिंटी, पूर्व के साथ जाके अपने जीजा जी का हाल चाल पूछा। हाँ बल्ली, तू यहीं रुक, हम चले जाएंगे। मेरे हीरो को चोट लगी है और मैं यहीं रहूं? ऐसा हो ही नहीं सकता मम्मी, मिंटी यहीं रहेगी और मैं जाऊंगा। हीरो, तेरा हीरो वहाँ फटे हाल में पड़ा हुआ है, रहने दे बेटा, तू देख नहीं पाएगा। हीरो हीरो होता है, जिस दिन वो उठ गया ना, सबके छक्के छुड़ा देगा। अब चलना है कि नहीं? वहाँ पर हमारा इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, ठीक है, तू भी जा। यस, मैंने भी तैयार होके आया, आप लोग यहीं रुको। हीरो जी ठीक हो? थैंक गॉड, हंस रहे हो। बाबूजी कहाँ है? हम उन्हें नहीं लाए, पूरब और मिंटी है ना। ये सब क्या हो गया जीजा जी? हाँ,
पता है सब घर वाले कितने वरीड हो गए हैं। भाऊजी यहाँ के लिए निकलने ही वाले थे, लेकिन मैं वहां पहुंच गया। अब मिंटी जिद कर रही थी लॉन्ग ड्राइव पे आने की, मैंने सोचा यहीं ले आता हूँ। दर्द हो रहे हीरो जी? देखा, मैंने कहा था ना कि मेरा हीरो दी बेस्ट है। और कोई होता ना, ओवर एक्टिंग कर रहा होता। और उस दिन आपकी क्या हालत हुई थी जब गुंडे आपको मार के भाग गए थे? सांस भी नहीं ली जा रही थी आपसे, हैं कर रहे थे। मेरे हीरो को देखो। हाँ भाई, आजकल हीरो खुद ही अपनी टांग में गोली मार लेते हैं। बोली सर, अगर गोली खाने का इतना शौक है ना तो मुझे बोले, शूटिंग प्रैक्टिस इसी पे कर लो। बंदूक उठाकर दिखाओ समीर पर। शो ऑफ। बल्ली, ऐसे बात करते हैं बड़ों से? यही सिखाया तुझे? सॉरी बोल पूरब जी को। और जब वो समीर को बोल रहे थे तब गुस्सा नहीं आया? वो बड़े भाई हैं समीर जीजा जी के। तो बड़े भाई ऐसे बात करते हैं अपने छोटों से? बल्ली, सॉरी बोलो अभी। पहले पूरब सॉरी बोलेगा हीरो को। उसने हमारे जीजा जी की इंसल्ट की है और हम चुपचाप बैठ के देखे। बल्ली, एक बार में समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रही हूँ। सिर्फ समीर ही तुम्हारे जीजा जी हैं क्या? पूरब जी भी तेरे होने वाले जीजा जी हैं।